हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4 का ए। प्रश्न नंबर 8वां क्या कह रहा है? 2x-1 इंटू x-3 बराबर x+5 इंटू x-1। सीधे से दोनों पक्षों में क्या करना है? गुणा कर लेना है। ठीक है, 2x का पहले x में करेंगे क्या हो जाएगा? 2x², 2 3 6, -1 का करेंगे x में तो x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर उधर x में x का करेंगे तो x², x में 1 से करेंगे तो 1x प्लस 5 में x से 5x और 5 का 9 5। 2x² माइनस माइनस दोनों है जुड़ जाएंगे, 6 7 प्लस 3, इधर x² प्लस माइनस है घट जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, ये बड़ा इसका चिन्ह, फिर आगे वाला 5 वही। सबको क्या करना है? एक पक्ष में कर लेना है। 2x² माइनस 7x प्लस 3, प्लस का x² इधर आ जाएगा, प्लस का 4x इधर आएगा और माइनस का 5 इधर आके प्लस। 2x² में से 1x² घटा देंगे तो 1x², दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे, 7 4 11, दोनों प्लस प्लस से जुड़ जाएंगे, 5 3 8। अब इसमें घात 2 आया है ना, तो इसका मतलब 2 घात समीकरण है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए द्विघात समीकरण है। 9वां नंबर में दिया x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x-2 का होल स्क्वायर। x² प्लस 3x प्लस 1, इधर सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a² के स्थान पे x² प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2a, a के स्थान पे x, b के स्थान पे 2। इसको सेम टू सेम उतार लेना है। x² इधर 2 का वर्ग करेंगे 4 और 2 दूनी 4x। ठीक, अब सबको क्या करना है? एक पक्ष में x² प्लस 3x प्लस 1, ये प्लस का x² इधर आएगा, प्लस का 4 इधर आएगा, ये माइनस का 4x इधर आ जाएगा बराबर 0। प्लस का x² माइनस का x² कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 4x प्लस का 3x, 4 3 7, प्लस का 1 माइनस का 4 घटेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 और 4 बड़ा है तो इसका चिन्ह लगेगा बराबर 0। अब लिखना है चूंकि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए क्या होगा? द्विघात समीकरण नहीं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो धनात्मक पूर्णांक बोला है और हमें दो धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना दो धनात्मक
पूर्णांक। दो क्रमागत, यहाँ पर क्रमागत था, ठीक है, क्रमागत, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे एक है तो एक के बाद दो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं x, x के बाद क्या होगा, x प्लस 1, एक जुड़ के, ठीक है, ये दोनों हैं। अब इसमें दिया है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। रचना अनुसार दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना दिया है, 306। दो धनात्मक पूर्णांक, पहला क्या दिया है, x दिया है, दूसरा हमारा x प्लस 1, गुणनफल बोला है मतलब गुणा, ठीक है, बराबर दिया है 306। यक्स का यक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर यक्स का यक्स में होगा एक्स, और उधर बराबर का 306, ये प्लस का है, इधर आ जाएगा, उधर क्या बचा, बराबर 0। अब 306 का ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जिसका गुणा करें तो 306 हो जाए, अगर घटा दे तो 1 आ जाए। ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनका गुणा कर दें 306 हो जाए और घटा दें तो 1 हो जाए। जब ना पता चला करे तो रफली कार्य के लिए इसका गुणनखंड तोल लिया करो, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 3 से 3 पचे 15, फिर 17। अब देखो, 2 तियाँ 6, 6 त्रिक 18, गुणे 17 करेंगे तो 306 आएगा, ठीक है, और 18 में से अगर 17 घटा देंगे तो 1 आएगा, यही तो हमें लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 18 माइनस 17 इंटू एक्स लगा है, फिर माइनस का 306 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 18 में एक्स से 18 एक्स, फिर माइनस का 17 एक्स, फिर माइनस का 306 बराबर 0। अब क्या करना है, दो दो के उसमें से कॉमन लेना है। यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स घात 2 था, एक निकल गया, प्लस यक्स निकल गया, इधर क्या बचा 18। अब 17 से ये कट जाएगा तो यहाँ 17 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये यक्स बचेगा, माइनस कॉमन लिए तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब यहाँ पर ये 306 था, जब इसमें से 17 निकाल दिए तो क्या बचेगा 18। तो 17 भाग देंगे तो 18 बार जाएगा, ठीक है। और x प्लस 18 x प्लस 18 दोनों में है, x प्लस 18 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या बचा, यहाँ पर यक्स बचा और इधर बचा माइनस का 17 बराबर 0। अब इसमें दो व्यंजकों को गुणनफल 0 दिया गया है, ठीक है, या तो पहला व्यंजक 0 है या तो दूसरा, तो पहले इसे 0 करेंगे और फिर इसे 0 करेंगे। यदि यक्स प्लस 18 बराबर 0, ये प्लस का 18 उधर जाएगा माइनस का, तो धनात्मक में बोला है तो ऋणात्मक वाला तो हमारा अमान्य हो जाएगा, ठीक। दूसरा हमारा है यदि x माइनस 17 बराबर 0, तो माइनस का 17 उधर जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू ये प्लस में आई है, इसका मतलब ये सही है। अब यहाँ लिखना है अतः दो क्रमागत पूर्णांक, क्या हो जाएगा, यक्स का मान 18 है, फिर x प्लस 1, 18 प्लस 1, तो 18, 18 1 17 आया है ना, 17 आया है, 17, 17, 17 एक कितना हो जाएगा 18, ये क्या हो जाएगा,
बैठे आगे रहते हो, ताकते दूसरे को रहते हो। ग्यारह नंबर। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी चाल नहीं पता है, मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी दिया है इसके लिए 480 किलोमीटर। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उस दूरी को 3 घंटे अधिक लेती है। सबसे पहले इसके लिए हमने समय निकाल लेते हैं। समय बराबर सूत्र क्या होता है? हाँ, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 480। चाल कितना है? x। ठीक है, बोला गया है यदि चाल कितना हो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, तो नई चाल इसकी क्या हो जाएगी? पहले x थी, इसमें से 8 कम हो जाएगी तो x माइनस 8 किलोमीटर, वही दूरी वही रहेगी। ठीक है, यहाँ भी समय बराबर सूत्र लगाएंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 480 बटे चाल। चाल कितना है? x माइनस 8। अब प्रश्नानुसार क्या बोला गया है? यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है। देखो, पहले समय कितना निकल रहा है? 480 बटे यक्स। अब कितना निकल रहा है? 480 बटे यक्स माइनस 8। ये बोल रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक ले रहा है। पहले इतने समय में पूरा कर रहा है, अब इसमें 3 घंटा और जोड़ के ले रहा है। ठीक है, अब क्या करना है? ये प्लस का 3 उधर चला जाएगा और ये प्लस का जो है 480 बटे एक्स माइनस 8 इधर आ जाएगा। तो 480 बटे एक्स फिर प्लस